धोखा एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। पर क्या हो अगर झूठ को पकड़ना कोई मामूली ट्रिक नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी कला हो। तो आज हम इसी कला को समझेंगे और वो भी सीधे आचार्य चाणक्य की बुद्धि से। चाणक्य की ये बात सोचिए जरा, कितनी गहरी है। मतलब जो इंसान झूठ बोल रहा है उसे सच तो पता ही है, वो तो बस उससे जानते बूझते हुए छिपाने की कोशिश कर रहा है, और बस इसीलिए झूठ को पकड़ना भी मुमकिन है। तो इस कला को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर ना एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहे हैं। चाणक्य ने उनकी बनावटी मुस्कान और आवाज में जो हल्की सी कपकपाहट थी उसे फौरन पकड़ लिया और वो समझ गए कि चंद्रगुप्त सच नहीं बोल रहे हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। आखिर कोई धोखे को पार करके सच को कैसे पहचान सकता है? इस पर चाणक्य ने कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू टोना नहीं है। ये एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। अब देखिए, चाणक्य का सिखाने का तरीका भी कितना अलग था। उन्होंने चंद्रगुप्त को सीधे सीधे नियम नहीं रटाए, नहीं, उन्होंने अपनी सीख एक कहानी से शुरू की ताकि इस कला का असली महत्व समझ में आए। और ये कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी था, धर्मदत्त। पहले तो बहुत ईमानदार था, लेकिन फिर मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर घी में थोड़ा सस्ता तेल मिला दिया जाए तो मुनाफा कहीं ज्यादा होगा। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला और उसका हौसला बढ़ता गया। पर कहते हैं ना, बेईमानी से कमाया धन कभी फलता नहीं। फिर एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने धर्मदत्त के घी को सूंघा और उन्हें शक हो गया। उन्होंने पूरे गांव को मंदिर में इकट्ठा किया और एक बहुत ही मामूली सी परीक्षा से सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जैसे ही मिलावटी घी का दीपक जलाया गया, उसमें से काला बदबूदार धुआं निकलने लगा, जिसने धर्मदत्त के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो कहानी के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 3 बहुत जरूरी बातें समझाईं। पहली, सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, वो बाहर आ ही जाता है। दूसरी, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। और तीसरी, कि जब समाज आंखें मूंद लेता है तो बेईमान लोग फलते फूलते हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान पूरे समाज की आंखें खोल सकता है। तो कहानी तो हो गई, अब आते हैं असल मुद्दे पर, वो 7 नियम जिनसे किसी भी धोखे की पहचान की जा सकती है। तो पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियम, चाणक्य कहते हैं, किसी के झूठ को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके शरीर को गौर से देखो। देखिए, जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसका शरीर अक्सर गवाही दे देता है। दिमाग भले ही झूठ गढ़ रहा हो, पर शरीर में एक तनाव, एक बेचैनी पैदा हो जाती है। इसीलिए झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर नजरें मिलाने से कतराता है, बार बार अपने चेहरे या गर्दन को छूता है, या उसके पैरों में एक अजीब सी छटपटाहट दिखती है। अच्छा, तो शरीर की भाषा तो देख ली। अब दूसरा नियम है सुनने का, ध्यान से सुनने का। चाणक्य कहते हैं कि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आवाज अक्सर सच उगल देती है। झूठ बोलने का जो प्रेशर होता है ना, वो अक्सर आवाज में साफ झलकता है। आवाज का अचानक बहुत ऊंचा या धीमा हो जाना, बोलते बोलते अटकना, या फिर एक ही बात को बार बार दोहराना, ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि इंसान सहज नहीं है और सच को छिपा रहा है। और तीसरा नियम ये है कहानी के अंदर की गड़बड़ी को पकड़ना। एक झूठी कहानी अक्सर अपने ही बुने जाल में उलझकर रह जाती है। देखिए, जो सच बोल रहा है उसकी कहानी 100 बार पूछने पर भी एक जैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बस वही बता रहा है जो हुआ है। लेकिन झूठे इंसान को उसे हर बार अपनी कहानी याद करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, और यहीं पर वो फंस जाता है। अगर आप उसकी पहली और बाद की बातों पर गौर करेंगे तो आपको विरोधाभास साफ दिखने लगेगा। चलिए अब चौथे नियम की बात करते हैं, और ये जुड़ा है इमोशन से, यानी भावनाओं से। शब्दों और सच्ची भावनाओं के बीच एक तालमेल होना चाहिए। असली इमोशंस जो होते हैं ना, वो अंदर से महसूस होते हैं, लेकिन झूठे इमोशंस वो बस एक परफॉर्मेंस होते हैं, एक दिखावा। अगर कोई जरूरत से ज्यादा खुशी या दुख जता रहा है, लेकिन उसके चेहरे या आंखों में वो गहराई नहीं दिख रही, तो ये एक इशारा हो सकता है कि भावनाएं सच्ची नहीं हैं। अब आता है 5वां नियम, और ये सिर्फ देखने सुनने के बारे में नहीं है। ये एक एक्टिव टेक्निक है, एक तरीका है जिससे झूठे इंसान को उसकी ही चाल में फंसाया जा सकता है। सोचिए,
झूठ बोलने वाले को अपनी कहानी गढ़ने के लिए, उसके डिटेल्स बनाने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप अचानक से सीधे सीधे सवाल दागना शुरू कर दें तो वो घबरा जाएगा। जो सच बोल रहा है वो बिना रुके साफ जवाब देगा, पर झूठा इंसान वो जवाब बनाने के लिए समय लेगा। अब छठा नियम, और ये एक बहुत ही आम चाल है जो झूठे लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो है जरूरत से ज्यादा जानकारी देना। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे कोई फालतू की बातें बताकर सच का एक भ्रम बनाने की कोशिश करता है। सच बोलने वाला इंसान तो सीधा जवाब देगा, मैं मार्केट गया था, बस। लेकिन झूठा इंसान, वो आपको पूरी कहानी सुनाएगा, इतने सारे डिटेल्स देगा कि आप असली सवाल ही भूल जाएं। और अब हम पहुंचते हैं 7वें और सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली नियम पर। वो नियम जो बाकी सभी नियमों का सार है। हम सबके अंदर ना एक आवाज होती है, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, एक अंतर्ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये दरअसल हमारा दिमाग ही है जो बिना हमें बताए सारे छोटे छोटे इशारों को, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव, बातों में विरोधाभास, इन सब को एक साथ प्रोसेस करता है और हमें एक सिग्नल देता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो चाणक्य के इन सभी नियमों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही बचता है, क्या हम सच और झूठ को परखने के लिए अपने सबसे ताकतवर हथियार यानी अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं?